अब बहुत सारे श्याम भक्त बोलेंगे कि हमें श्याम बाबा की इस जल की ज़रूरत है, क्या आप कुरियर कर सकते हो? तो श्याम भक्तों, ये भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बाबा श्याम के जल के बारे में। श्याम भक्तों, जल के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं कुछ नई बातें बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जरूर सुनिएगा, क्योंकि बाबा श्याम की बातें हैं और आप सभी को ये सारी बातों को सुनना ही चाहिए। बाबा श्याम की बातें कितनी बार भी आपको कोई भी बताए तो जरूर सुनिए। कहते हैं कि बाबा श्याम की बातें सुनने से बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, आज बात कर रहे हैं श्याम बाबा के जल के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि बाबा श्याम के इस जल को उपयोग कैसे करना चाहिए और बाबा श्याम के जल को किस प्रकार से कहां से लाना चाहिए, परंतु अभी बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे कमेंट करते हैं कि हम श्याम कुंड से बाबा श्याम का जल लेकर आए हैं और उस जल को क्या हम अपने पिताजी को पिला सकते हैं, हम अपने भाई बहन को पिला सकते हैं, वो अगर बीमार है तो आप सभी को बता दो श्याम भक्तों, श्याम कुंड का जो जल होता है वो जल अपने आप में बहुत ही पवित्र जल है। आप जानते होंगे श्याम कुंड की क्या महिमा है। जगह जगह श्याम कुंड बनाए जाते हैं बाबा श्याम का जहाँ दरबार है। तो श्याम भक्तों, श्याम कुंड की महिमा निराली है, परंतु आप सभी को बता दें श्याम कुंड का जो जल होता है वो केवल स्नान इत्यादि करने के लिए होता है। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आते हैं और श्याम कुंड के उस जल में स्नान इत्यादि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप श्याम कुंड के जल में स्नान करते हैं, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग है, कष्ट है, तो कहते हैं कि श्याम कुंड में एक डुबकी लगा लेने से बाबा श्याम की महिमा उस व्यक्ति पर जरूर बनती है। ऐसे चमत्कार हैं श्याम कुंड के। श्याम कुंड के चमत्कार का जो एहसास था ये भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज ने कराया था। जब वो श्याम कुंड में छलांग लगाते थे, यानी श्याम कुंड में स्नान करते थे, तब श्याम कुंड का जो पानी होता था वो पूरा का पूरा दूध बन जाता था। तो इस तरह से चमत्कार किए हैं अपने भक्तों के साथ बाबा श्याम ने, और श्याम कुंड का जल इस तरह से पवित्र है। परंतु श्याम भक्तों, चमत्कार अपनी जगह है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें भक्त लोग स्नान इत्यादि करते हैं तो आप उस जल को ग्रहण करें। हालांकि ग्रहण करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु क्या होता है, श्याम कुंड का जल सिर्फ छिड़का जाता है, श्याम कुंड के जल में स्नान किया जाता है। श्याम कुंड के जल को आप अपने घर में गंगा जल जिस प्रकार से छिड़कते हैं, इस प्रकार से एक कैन में भरकर ला सकते हैं। परंतु ये कहेंगे कि श्याम कुंड के जल को पिला देना, तो ये सही नहीं रहेगा। क्योंकि श्याम कुंड के जल में आप देखते हैं कितने सारे लोग स्नान करते हैं, उसी में से आप उस जल को भर लेते हैं। हालांकि बाबा श्याम के चमत्कार अपनी जगह है। श्याम भक्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि श्याम भक्त स्नान करते हैं तो जल अपवित्र है, गंदा है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। कहते हैं कि जब स्नान इत्यादि करते हैं लोग तो आपको उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए, क्योंकि श्याम कुंड का जल पवित्र है। अगर आपको जल पीने के लिए चाहिए तो बाबा श्याम का जो जल है वो खाटू धाम से मिलता है। यानी कि खाटू धाम से तो मिलता ही मिलता है, आपके नजदीकी श्याम बाबा का जो मंदिर है वहां से भी आप उस जल को लेकर आ सकते हैं। हर महीने जो अमावस्या तिथि आती है उस तिथि पर बाबा श्याम का स्नान होता है और उस जल को स्टोर करके रख लिया, यानी इकट्ठा करके रख लिया जाता है। और जिस भक्त को उस जल की ज़रूरत होती है तो वहाँ के मंदिर के पुजारियों के द्वारा उस जल को वितरित किया जाता है। परंतु श्याम भक्तों, आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको वो जल चाहिए तो अपने साथ एक खाली कैन ज़रूर लेकर जाएं। माना जाता है कि उस जल को अगर आप 1 बूंद या 2 बूंद यानी 1 चम्मच धारण कर लेते हैं तो उस जल के भी अपने अपने चमत्कार हैं, ऐसा माना जाता है। परंतु श्याम भक्तों, एक चीज़ बता दूं, उस जल को धारण करने से पहले आपको बाबा श्याम का मंत्र ज़रूर मन में जप कर लेना चाहिए। बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उसका मंत्र का आपको मन में जप जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग 11 बार मंत्र जप करते हैं, बहुत सारे लोग 1 बार मंत्र जप करते हैं। उस जल को अपने माथे से लगाकर, जैसे कि आपने जल निकाला, जल को माथे से लगाकर मंत्र को जाप करिए। ध्यान से करेंगे कि वो जल गिरे ना आपके चम्मच से। इस तरह से चम्मच में जल भर के और उसके बाद आप उस मंत्र का जाप करें और बाबा श्याम से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे बाबा श्याम, इनकी सभी कष्ट कलेश को दूर करिए।
आप अपनी इस जल का मान रखिए, आप अपना इस तरह से चमत्कार दिखाइए। इस तरह से आपको मन ही मन बाबा श्याम से, बाबा श्याम के स्वरूप का ध्यान करना है। उस समय आपको और कुछ नहीं सोचना है। देखिए, इसमें भी भाव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है उस समय और आपने ऐसा सा मन में ध्यान कर लिया कि ए बाबा श्याम, और बात चल रही है कि कहीं और की कि क्या होगा क्या होगा। इस तरह की अगर बात चल रही हो और आप ध्यान करेंगे तो शायद हो सके उस जल का असर ना हो। परंतु अगर आप पूरे भाव के साथ, आपको ऐसा लगे कि आप खाटू धाम में खड़े हैं और बाबा श्याम आपके समक्ष खड़े हैं और बाबा श्याम से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बाबा श्याम, बचा लो इसको, बचा लो, यानी बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, इनके कष्ट दूर कर दो। मैंने डॉक्टर की सारी चीज़, दवा दे दी, सब कुछ दे दी, अब आप ही सहारा हो, आखिरी सहारा हो। इस तरह से हाथ जोड़कर आपको पहले प्रार्थना करना है मन ही मन। देखिए, हाथ तो आप जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि जल आपके हाथ में रहेगा और आप प्रार्थना करेंगे तो हाथ जो जोड़ेंगे, आपके साथ जो लोग रहेंगे वो हाथ जोड़ के कर सकते हैं। और आप मन में ऐसा फीलिंग लाइए कि आप बाबा श्याम के समक्ष इस प्रकार से खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो भाव होता है। और वो जो आंसू आपकी आंखों से निकलेगा उस समय, तो कहते हैं कि आंसू की 2 बूंद जब नीचे गिरती है जमीन से, तो उस आंसू से बाबा श्याम रीझते हैं, बाबा श्याम तक वो बात पहुंचती है। और उस आंसू को गिरने के बाद, यानी कि आंसू भाव है आपका, यानी सच्चा भाव है जो आपकी आंखों से निकला है। ये याद रखिएगा कि इतने भाव में ना डूब जाए कि वो जल ही गिर जाए आपके हाथों से। जल की मर्यादा बना के रखिएगा, क्योंकि जल जो है आप किसी गहरे चम्मच में लीजिएगा ताकि जल फैले ना हो। पूरा चम्मच भरना नहीं है, कहते हैं 2 या 3 बूंद भी अगर दे देते हैं तो भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम लेकर उस जल को, जो बीमार है उसको आप दे सकते हैं। कहते हैं कि बाबा श्याम का नाम लेकर इस प्रकार से अगर आप उसको देते हैं तो उसके बाद बाकी बाबा श्याम की मर्जी है कि बाबा श्याम को तारना है या मारना है, ये तो बाबा श्याम की मर्जी है। कहते हैं कि बाबा श्याम तार देते हैं या तो उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं अगर ज़्यादा तकलीफ में है। तो श्याम भक्त, तो ये है बाबा श्याम के जल का चमत्कार। बाबा श्याम ने ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं और आप तो वीडियो के माध्यम से देखते ही होंगे कि खाटू धाम के उस जल का चमत्कार क्या है, कैसे चमत्कार होता है। तो ये भाव है श्याम भक्तों, ये भाव को बनाकर ही आपको बाबा श्याम का जल देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल लेते हैं और ले लो पी लो, पीने के बाद कहते हैं कि बाबा श्याम कृपा करेंगे, बाबा श्याम आशीर्वाद देंगे, बाबा श्याम की कृपा से सही हो जाएगा। जो श्याम भक्त तो नहीं जानते वो उसी प्रकार से देते हैं, परंतु कहते हैं ना बाबा श्याम कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज रास्ता दिखाएं। हालांकि इससे पहले भी श्याम बाबा के जल के बारे में वीडियो बनाया गया है और हमने ही कई सारी वीडियो बनाई है इस जल के बारे में, परंतु ये बातें जो होती हैं जब बाबा श्याम ज्ञान देते हैं, बाबा श्याम जब सपना देते हैं कि इस तरह से बाबा श्याम की पूजा होनी चाहिए, बाबा श्याम की इस जल को इस तरह से ग्रहण करना चाहिए कि बाबा श्याम की महिमा उस व्यक्ति पर बन जाए, कृपा हो जाए, बाबा श्याम रीझ जाए, तो इस तरह से जल को आपको देना चाहिए। अब बात करते हैं श्याम भक्तों, ये जल खाटू धाम में आपको कहाँ पर मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि पुजारियों के पास मिलता है, परंतु लाइन से होते हुए हम बाहर की तरफ जैसे ही आ जाते हैं तो वहाँ कौन सी पुजारी से आप लेंगे, वहाँ तो कोई आपकी बात ही नहीं सुनेगा। परंतु ये जो जल है, आप वहाँ पर जो बालाजी महाराज में बैठते हैं, महाराज के मंदिर में बैठते हैं पुजारी, उनसे पूछ सकते हैं। अगर उनके पास होगा तो 50-100 रुपए की जो दक्षिणा होती है उसको आप वहाँ पर चढ़ा के, हालांकि ये फ्री में होता है, कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, परंतु आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो मान जाते हैं तो आपको जल दे देंगे। वैसे ये तो निःशुल्क होता है, कोई मांगता नहीं है, परंतु अपनी श्रद्धा से लोग कुछ 50-100 रुपये चढ़ा देते हैं वहाँ पर। परंतु बहुत सारे वहाँ पर दान पेटिका में दे देते हैं, नहीं तो पुजारी जी महाराज को देते हैं। श्याम भक्तों, कभी भी जल लेने के बाद ये ना अफसोस करें कि मुझे उसके लिए पैसे देना पड़े, या उन्होंने बताया था कि निःशुल्क है, यहाँ पर हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। इस तरह के मन में भाव मत लाइएगा, क्योंकि जल आप बाबा श्याम के नाम से ले रहे हैं। अब किससे पैसे लेने हैं, किससे नहीं पैसे लेने हैं, ये बाबा श्याम तय करते हैं कि किसको निःशुल्क देना है, किसको कैसे देना है। तो निःशुल्क ही मिलता है, और अगर वहाँ ना मिले तो गायत्री माता का मंदिर है पास में,
में, वहाँ पर श्याम कुंड है। श्याम कुंड में श्याम कुंड का जल नहीं लेना है, श्याम कुंड का जल अपने घर के लिए अलग से ले सकते हैं, छिड़कने वगैरह के लिए। और श्याम कुंड में पुजारी जी बैठते हैं, वहाँ पर बाबा श्याम का जो स्नान किया हुआ जो जल होता है अमावस्या तिथि पर, वो जल उनके पास वहाँ पर रहता है। तो उस जल को आप वहाँ से बोलेंगे कि मुझे श्याम कुंड का जल नहीं चाहिए, मुझे अमावस्या तिथि में जो स्नान होता है वो वाला जो जल है जिसको हम पी सकते हैं, धारण कर सकते हैं, वो वाला जल आप हमें दीजिए। इस तरह से पुजारी जी से बोलना है तो पुजारी जी वो आपको जल दे देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, एक खाली छोटा सा जैसे गंगा जल की बोतल होती है ना कैन रखने वाली, वैसी बोतल जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास वो कैन नहीं होगा और आप सीधा जल मांगने जाएंगे तो वो सीधा मना कर देंगे कि पहले कैन लेकर आओ, उसके बाद ही हम आपको वो जल देंगे। आप 2 कैन ले सकते हैं, एक में आप श्याम कुंड का जल ले सकते हैं और या तो एक में आप बाबा श्याम का स्नान कराया हुआ जल ले सकते हैं। अगर मिल जाए तो बहुत ही अति कृपा है। इस तरह की जो जल हैं दुकानों में बिकते हुए आपको अगर मिलते हैं तो वहां से आपको नहीं खरीदना है ये जल को, क्योंकि हो सकता है कि वो बाबा श्याम का स्नान किया हुआ जल असली है या नकली है, इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। तो हो सकता है कि बाबा श्याम अगर वो नकली जल भी होती है तो उसे असली बना देते हैं। ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम के चमत्कार। बाबा श्याम की नगरी में बैठकर अगर इस तरह से कोई हेरा फेरी या चोर बाजारी कर रहा है तो बाबा श्याम के दंड के लिए तैयार रहे। बाबा श्याम ने इस तरह की बात की प्रेरणा दी है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जो बाबा श्याम के भक्तों को परेशान करेगा, जो बाबा श्याम के भक्तों को छलने की कोशिश करेगा, बाबा श्याम उसका निर्णय करने के लिए बैठे हैं और उसको उचित समय पर दंड देने के लिए तैयार हैं। बाबा श्याम के दरबार में बहुत कम गए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बाबा श्याम की महिमा किस प्रकार से बनती। सुना सब कुछ है परंतु महसूस आज तक नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो भाव नहीं बनेंगे, दिल से जानेंगे नहीं, तब तक बाबा श्याम कहाँ बताने वाले हैं। दूसरों की बातें सुन सुनकर तो हर कोई भावित हो जाता है। आप भी मेरी बातें सुन रहे होंगे तो आपके मन में भी थोड़ा बहुत भाव बन रहे होंगे, परंतु क्या है, ये भाव तो खुद से महसूस करना होता है। अब मैंने आपको प्रेरणा दी है, आपको रास्ता दिखाया है कि कैसे क्या करना है, और अगर आप इस रास्ते पे चलते हुए बाबा श्याम के दरबार में जाकर इस तरह से जल लेकर आते हो और किसी जरूरतमंद को देते हो तो बाबा श्याम की असीम कृपा और दया दृष्टि जरूर उस व्यक्ति पर होती है। तो ये है मेरे श्याम बाबा की जल की महिमा। अब बहुत सारे श्याम भक्त बोलेंगे कि हमें श्याम बाबा की इस जल की जरूरत है, क्या आप कोरियर कर सकते हो? तो श्याम भक्तों, ये जल को मैं कोरियर नहीं कर सकता हूँ और न ही आपको ये जल मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सीमित मात्रा में है और जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है आसपास करके उसको दिया जाता है। ये न कि ये कुरियर किया जाता है, न ही कि एक शीशी में भर के हम किसी को दे सकते हैं। श्याम भक्तों, ये जल सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि इस तरह का पीला जल होता है, इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। श्याम कुंड का जल जो होगा वो पीला नहीं होगा, श्याम कुंड का जल जो होता है नॉर्मल रहता है, परंतु बाबा श्याम का स्नान किया हुआ जल हल्का सा पीला रहता है। जिसको ज़रूरत है वो अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर चले जाए, अगर खाटू धाम जाते तो वहाँ से आपको ये जल ज़रूर मिल जाएगा। तो श्याम बाबा का जल इस प्रकार से आप लेकर आए और इसके चमत्कारों को महसूस करें। होपफुली श्याम भक्तों पूरी जानकारी मिली होगी। भजन मंत्र शक्ति से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, लोग हैं, वो अगर बाबा श्याम की इन बातों को पूरा सुनते हैं, हर रोज वीडियोस को देखते हैं, बाबा श्याम की महिमा आपके पूरे परिवार पे बनी रहेगी। आने वाले समय में ऐसा सुख मिलने वाला है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। बाबा श्याम की इस चैनल के साथ जुड़े रहे और बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करते रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।